जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र का खंड खा रहेगा बच्चों। खंड खा का ये जो है दूसरा चैप्टर रहेगा। खंड खा का दूसरा चैप्टर का नाम है बच्चों भारतीय लोकतंत्र की कहानी। भारतीय लोकतंत्र की कहानी। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो, भारतीय लोकतंत्र की कहानी। लोकतंत्र क्या होता है बच्चों? लोकतंत्र में होता है लोगों का शासन, यानी लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं, यानी जनता द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। तो भारत में जो लोकतंत्र की कहानी है उससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे जो 1 नंबर का मिलेगा आपको। कितने नंबर का बच्चों? 1 नंबर का। पहला क्वेश्चन है, दबाव समूह अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु इनमें से क्या करते हैं? सबसे पहले समझो दबाव समूह होता क्या है। यानी बच्चों जो दबाव समूह होते हैं ये राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। ये चुनाव लड़ते नहीं हैं, चुनाव लड़वाते हैं। तो इस दबाव समूह को हित समूह के नाम से भी जाना जाता है। दबाव समूह अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु इनमें से क्या करते हैं? प्रचार करना, जनमत को प्रभावित करना, हतारे और प्रदर्शन करना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ बच्चों सही जवाब हो जाएगा, दा हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बहुविकल्पी हम लोग। ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत किस व्यवस्था से संबंध है? तो ये जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन देखो, कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है बच्चों। संविधान के किस संशोधन में पहली बार पंचायती राज को जो है संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई थी? तो ये जो है 73वां संविधान संशोधन। कौन सा बच्चों? 73वां संविधान संशोधन नियम 1993 में। ग्राम पंचायत कार्यकाल कुल कितने वर्षों का होता है? तो ग्राम पंचायत कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। सभी बच्चे जानते हैं। ग्राम पंचायत यानी ग्राम पंचायत मुखिया कौन होता है? प्रधान होते हैं। और प्रधान बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए बच्चों? जो है 21 वर्ष। यानी प्रधान बनने के लिए 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों के लिए उपबंध किया गया है? तो जो है अनुच्छेद 335 में। अगला क्वेश्चन है कि दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? तो बच्चों 1961 ईस्वी में। दहेज निरोधक अधिनियम ये जो है 1961 ईस्वी में पारित हुआ था। भारत में पंचायत राज व्यवस्था की कौन सी व्यवस्था लागू है? तो भारत में बच्चों जो है सही जवाब है त्रिस्तरीय। कौन कौन? पहला है बच्चों ग्राम पंचायत, दूसरा है क्षेत्र पंचायत, और ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, यानी 3 स्तरीय जो है व्यवस्था लागू की गई है। क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। देखो बच्चों सब परीक्षाओं पूछे गए हैं। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम प्रधान जो होता है ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है। निम्नलिखित में से कौन 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा बच्चों ग्राम पंचायत। भारत के सरकारी अभिलेखों तक पहुँच बनाने के लिए सूचना का अधिकार RTI अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये जो है 2005 में पारित हुआ था। देखो सब परीक्षाओं पूछे गए हैं। 73वें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षण प्रदान किया गया है? तो बच्चों सही जवाब हो जाएगा 1/3। यहाँ सही जवाब सा हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1956 ईस्वी में। नए राज्यों का निर्माण करना, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए सरकार है, किसने कहा था? ये जो है अब्राहम लिंकन ने कहा था। अब्राहम लिंकन क्या थे? ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो है किस वर्ष पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया था? तो बच्चों 1992 में। सही जवाब इसका आ हो जाएगा। अब हम लोग जो है अतुल्यगुत्रीय प्रश्न देखेंगे। अब बच्चों हम लोग जो है अतुल्यगुत्रीय क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अतुल्यगुत्रीय प्रश्न है। देखो ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट, कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। ग्राम पंचायत के 4 दायित्व बताइए, यानी ग्राम पंचायत के 4 दायित्व कौन से हैं? तो आइए इसको उत्तर देखेंगे। नंबर 1, ग्राम पंचायत के 4 दायित्व निम्नलिखित हैं। ऐसे लिख लेंगे कि ग्राम पंचायत के 4 दायित्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, गाँव के लिए कृषि योजना का निर्माण करना। नंबर 2, पशुधन, कुक्कुट तथा सूकर पालन का विकास करना। सूकर मतलब आप समझ बच्चों शुगर कहते हैं। और उसके नंबर 3, गाँव के प्रत्येक सदस्य के लिए स्वच्छ पानी, पीने का पानी, कपड़ा धोने तथा नहाने के लिए जल की जो है पूर्ति करना। सार्वजनिक कुओं और तालाबों का जो है निर्माण, मरम्मत और उनको अच्छी दशा में रखना। नंबर 4, गाँव में रात्रि के समय रास्तों पर प्रकाश की व्यवस्था करना।
अगला क्वेश्चन है संदर्भ समूह किसे कहते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया परीक्षाओं में, संदर्भ समूह किसे कहते हैं। आइए बच्चों इसका उत्तर देखेंगे लोग। टी.डी. कैम्पेयर के अनुसार, एक लेखक हैं टी.डी. कैम्पेयर के अनुसार एक संदर्भ समूह एक ऐसा समूह अथवा संग्रह अथवा व्यक्ति होता है जिसे कर्ता व्यवहारों के वैकल्पिक समूहों में से अपने के लिए व्यवहार के रूप में चुनते हुए या किसी समस्या के संबंध में निर्णय लेते हुए ध्यान में रखता है। ऐसे समूह व्यक्ति के व्यवहार, आचरण, मनोवृत्ति के निर्धारण में अहम भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। दबाव समूह का क्या अर्थ है। अभी हमने बताया दबाव समूह को हित समूह के नाम से जानते हैं। यानी बच्चों ये चुनाव लड़ते नहीं है, चुनाव लड़वाते हैं। आप सब समझ गए होंगे, प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग नहीं लेते हैं। तो दबाव समूह का क्या अर्थ है। देखो दबाव समूह उसे कहते हैं जो शासकीय गतिविधियों द्वारा या उसके बिना ही राजनीतिक परिवर्तन लाने का प्रयत्न करें, जो उस समय स्वयं किसी विधायिका में प्रतिनिधित्व प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में ना हो। समझ रहे हो बच्चों। अगला क्वेश्चन है पंचायत के 3 कार्यों को उल्लेख कीजिए। ये भी कई बार परीक्षाओं पूछा गया है। पंचायत के 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो नंबर 1 ग्राम पंचायतें गाँव की स्वच्छता, प्रकाश, सड़कों और शौचालयों, कुओं की सफाई और मरम्मत, सार्वजनिक भूमि, बाजार तथा मेलों और चारागाहों की व्यवस्था करती है। जन्म मृत्यु का जो लेखा रखती है। वृक्षारोपण, पशुवंश का विकास, ग्राम सुरक्षा के लिए ग्राम सेवक दल का गठन, सहकारिता का विकास तथा अकाल पीड़ितों की सहायता का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो है बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम कब पारित हुआ और इसका क्या तात्पर्य बच्चों। अथवा करके देखा, चाहे इसको। आधुनिक भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम की उपलब्धि की चर्चा कीजिए। तो उत्तर देखेंगे 15 जून 2005 को इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया और पूर्णतः 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ इसे लागू कर दिया गया। सूचना का अधिकार का तात्पर्य सूचना पाने का अधिकार, जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को, अपने कार्य को और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, जनतांत्रिक राजनीति से आप क्या समझते हैं। देखो कई वर्षों परीक्षाओं पूछे जा रही है, जनतांत्रिक राजनीति से आप क्या समझते हैं। तो जनतांत्रिक राजनीति से आशय लोकतांत्रिक राजनीति से है। इसमें जो है राजनीतिक दल होते हैं, जैसे बीएसपी हो गया, ये बीजेपी हो गया, समाजवादी पार्टी हो गया, यही सब बच्चों राजनीतिक दल होते हैं। तो जनतांत्रिक राजनीति से आशय लोकतांत्रिक राजनीति से है। इसमें राजनीतिक दल जनमत के आधार पर चुनी हुई सरकार का गठन करते हैं। लोकतंत्र किसे कहते हैं, अभी हमने बताया। लोकतंत्र यानी लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं और उस देश की शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहलाती है। यानी लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं बच्चों, एकदम सरली परिभाषा। अब हम लोग बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जो इम्पोर्टेंस लघुत्तरीय प्रश्न है उसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं लघुत्तरीय क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्र में विभिन्न स्वरूपों की जो है चर्चा कीजिए। लोकतंत्र में विभिन्न स्वरूपों की चर्चा कीजिए। तो आइए बच्चों इसका उत्तर देखेंगे। सबसे पहले हेड डालें हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष हमारे जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट। देखो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी नागरिक बिना किसी चयनित अथवा मनोनीत पदाधिकारी की मध्यस्थता के सार्वजनिक निर्णय में भाग ले सकते हैं। समझ बच्चों, किंतु यह पद्धति केवल वही व्यवहारिक है जहां लोगों की संख्या सीमित है। उदाहरण के लिए जैसे कोई सामुदायिक संगठन अथवा आदिवासी परिषद। आधुनिक समाज में इसकी विशालता तथा जटिलता के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। नंबर 2, प्रतिनिधिक लोकतंत्र। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक निर्णय लेने, कानून बनाने तथा सार्वजनिक हित में कार्यक्रम को लागू करने के लिए नागरिक स्वयं अधिकारियों को चुनते हैं। हमारे देश में प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। यहाँ प्रत्येक नागरिक को अपने प्रतिनिधि के पक्ष में मतदान करने का अधिकार है और लोग पंचायत, नगर पालिका बोर्ड, विधानसभाओं तथा संसद के लिए अपना जो है प्रतिनिधि चुनते हैं। समझ बच्चों। अगला क्वेश्चन है सहभागी लोकतंत्र। अगली हेडिंग है सहभागी लोकतंत्र। सहभागी लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए किसी समूह या समुदाय के सभी सदस्य एक साथ भाग लेते हैं। विकेंद्रीकृत तथा जमीनी लोकतंत्र का सबसे उपयुक्त उदाहरण पंचायती राज व्यवस्था है।